आवाज आ रही मेरी? बताओ भाई, जल्दी से चैट करके बताओ, आवाज आ रही है नहीं आ रही? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आकृति, ऐश्वर्या, जयतिका, सबको गुड इवनिंग भाई। कृतिका, अनामिका बनर्जी, मधुर गुप्ता, अक्षित गुप्ता, चलो सबको गुड इवनिंग। गुरमीत कौर, आर्यन महाजन। अरे बीच टॉपिक के कौन है? अर्थ स्थिर हो ही। हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे भाई? हम्म, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे? तो फिर कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे अभी? रिफ्रैक्शन ही पढ़ाएंगे ना? हाँ, तो स्कूल में हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाले, हम क्या करें बोलो भाई? आयुष्मान क्या करें बताइए? क्या आपको क्या उम्मीद है हमसे? हम पूरा सिलेबस खत्म कर दे आपका? हाँ, आज ही खत्म कर दे क्या सिलेबस आप लोगों का? बताइए, आप दीजिए 2 घंटा, हम खत्म कर देते हैं। अरे तुम लोग पता नहीं क्या बात गड़बड़ी, अब इसे मैग्नेटिज्म बचा तुम लोग का। तुम भी स्कूल आकाश पताल कर रहे हो। आकृति गुड इवनिंग भाई। सिलेबस कवर नहीं हुआ? मानवजोत सिंह, आप कितने साल 10th में पढ़े हैं बताइए जरा हमें। कितने साल 10th में पढ़े हैं भाई? हम्म? अरे भाई, तुम जितना साल पढ़े हो ना अभी यार, तुम यार अभी तो 6 महीना हुआ, तुम लोग यार खुद ही बोलने लगे यार कि ये हुआ नहीं हुआ। सिलेबस की क्या सिलेबस है पता है आपको फिजिक्स में? क्या सिलेबस है बताइए जरा। क्या क्या सिलेबस में बाकी है आपके अकॉर्डिंग, बताइए जरा। बताइए मानव जी। अब ट्यूशन क्लास कब शुरू होगी? क्या क्या तुम लोग यार कुछ से कुछ बोलते हो यार। ह्यूमन आई कट गया है, हाँ ह्यूमन आई खत्म हो गया, मैग्नेटिज्म बाकी है। अब एक बात बताओ, मैग्नेटिज्म में कोई न्यूमेरिकल है क्या? कुछ नहीं है। तो मैग्नेटिज्म पढ़ाने में कितना ही देर लगेगा? मैक्सिमम मान लो 1 महीना लग जाता है। ठीक है। अरे आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ये सब कहाँ यार, ये सब। हाँ, ह्यूमन आई नहीं है ना, तो अच्छा ही तो है। और बाकी सब थ्योरी है। मैक्सिमम मान लो ना, अभी जितना भी चैप्टर है तुम्हारे पास, एक लेंथ में कुछ है न्यूमेरिकल, ठीक है। उसके बाद किसी में न्यूमेरिकल है? बताइए आप। हाँ, अब कलरफुल वर्ल्ड आएगा आपका स्कूल में, कलरफुल वर्ल्ड आएगा तो हम छोड़ के कलरफुल वर्ल्ड पढ़ाने लग जाएं क्या? आप ऐसा कीजिए अखिल शर्मा, जिसका भी हाफ ईयरली एग्जाम है, ये ये लोग क्या करेंगे, एक ऐसा करेंगे इन लोग, ये क्या नाम है, आप लोग उनके पास एडमिन के पास बोलेंगे कि हमारा हाफ ईयरली एग्जाम है, हम ये चैप्टर पढ़ना चाहते हैं कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है। आप बस ये रिक्वेस्ट करेंगे, वो लोग क्लास एक अरेंज कर देंगे ऑनलाइन। ठीक है। और ये जो क्लास है, इसको आप चलने दीजिए, इसमें भी कलरफुल वर्ल्ड को आने दीजिए। ठीक है। और आपका जो मेन दिक्कत है, ठीक है, वो चीज आपका जो है क्लियर हो जाएगा। आप इन लोगों से बात कर लीजिए, क्या नाम है, राहुल सर ऐसे कुछ नाम करके हैं, ठीक है। आप उनसे बात कर लीजिएगा, बोलिएगा हमारा एक क्लास अरेंज कर दिया जाए। जब भी आपका एग्जाम है उसके अकॉर्डिंगली हम खुद ही क्लास ले लेंगे आपका। ठीक है। हाँ, जो भी है थ्योरी है कुछ भी है, हाँ एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास हम आपका ऑनलाइन ही ले लेंगे, आप लोगों को घर से बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं होगा। हम ले लेंगे। ठीक है। और खत्म खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम की वजह से रिफ्रैक्शन जो है उसमें कूद करके हम चले जाए, उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन, रिफ्रैक्शन का नाम लिए और उसके बाद एप्लीकेशन बताने लगे, तो आधा जनता ऐसे ही पागल हो जाएगी। वैसे ही आधा जनता पागल है, मास्टर क्या पढ़ा रहा है आज तक समझ नहीं आ रहा। आवर इन्वायरमेंट आ रहा है अब यार, ये तुम लोग क्या क्या बोल रहे हो? नहीं, सेंटर नहीं आने का जरूरत है, फालतू सेंटर में क्या करोगे आकर के? सेंटर में फिर सिंगल एक बच्चा आएगा, दो बच्चा आएगा, तुम लोग ऑनलाइन ही आओ आराम से। ठीक है। और जितने लोगों का एग्जाम है सबको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। 1 घंटा और लग जाएगा, कलरफुल वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। कलरफुल वर्ल्ड में कितना ही पढ़ाना है, 1 घंटा पढ़ा के देंगे तो खत्म हो जाएगा।
ठीक है। हाँ सेंटर कोरोना सेंटर है। हम लोग सब वहां पे जा रहे हैं भाई, कोरोना सब मर रहे हैं हम लोग भाई। कोरोना सेंटर है, सब एक से एक जोक मार रहे हैं। चलिए मिलेंगे तो फिर बातें होंगी। ठीक है, सारा जोक होगा। अभी आप लोग जोक वो क्या मारेंगे। हाँ जी रोहित जी, आपका जो भी ये है रिक्वेस्ट है, इसको मानेंगे हम भाई। आप जैसा कहेंगे रोहित जी, जहाँ जैसा हो जाना चाहिए एकदम कर देंगे। आप बोलिए तो हम आपके घर पे आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, आप बस एड्रेस भेजिए, हम आ जाते हैं आपके घर पे रोहित जी पढ़ाने। हो जाना चाहिए। ये लग रहा कहीं कि शहंशाह है ये, शहंशाह बन गई है। कुछ लोग से बात करने पे ये लोग अपने आप को शहंशाह ही मान बैठे हैं भाई। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं है, रिलेटेड सिलेबस पढ़ा रहे हो ऑप्टिक्स का, वीडियो नहीं आ रहा है, अरे वीडियो आएगा आएगा। वो जो भी सिलेबस है वो ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ टेंथ नहीं करना है ना बाबू, यहाँ टेंथ मतलब बोर्ड, बोर्ड के चक्कर में तुम लोग क्यों पढ़े हो। ठीक है, तुम लोग तो भाई अपना फ्यूचर देखो। हम जो पढ़ा रहे हैं वो ट्वेल्थ के अकॉर्डिंगली पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी जो है ये तो ऐसे ही कम है, और इसमें भी कम पढ़ाएंगे तो हो गया। इसलिए तुम लोग अपना हाफ ईयरली का जो सिचुएशन है, ठीक है, उसको तुम लोग अपना दूर करो कहीं से भी, मतलब अपना एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवाओ। ठीक है, हम तो नहीं है, ऐसे हम भी चाहे तो कर देंगे, पर तुम लोग जाओ ऑफिस में ही जाओ। ठीक है, एक प्रोसेस थिंग तुम लोग होके गुजरो। तुम लोग थोड़े से हमें बदमाश लगते हैं भाई, तुम लोग को थोड़ा दौड़ाना चाहिए। हाँ थैंक यू थैंक यू। टीचर्स डे बोल रहे हैं, आकृति, थैंक यू। अब चलो भाई, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ दें, रिफ्रैक्शन बहुत हो गया, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। अच्छा बदमाश नहीं हो तुम लोग। अरे रोहित तुमको क्या दिक्कत है बताओ, रोहित एक बार खुल के बोलो भाई, क्या बात है। तुम क्या क्या बोल रहे हो। तुम तो झगड़े के मूड में आ गए भाई। एडमिशन के समय बोला गया कि तुम शहंशाह बन जाओ मास्टर के सामने, और शहंशाह बन के तलवार निकाल के मास्टर का मर्डर ही कर दो। हैं। अच्छा चलो, अरे जो भी तुम लोग भाई, रोहित हो जो भी है, आपको जो भी सिलेबस का दिक्कत है, थैंक यू, हम अच्छा पढ़ाते हैं यार, हमको पता है, बहुत अच्छे से पता है, सब ठीक ठाक पढ़ाते हैं। सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कोई खराब नहीं पढ़ाता है यार, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो खैर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब फिर तुम लोग प्रेशर बनाओगे, फिर हम 1.5 घंटा का भी क्लास लेंगे, और फिर तुम लोग रोने लगोगे, बीच में भाग जाओगे कुछ लोग। अभी कोई बोल रहा है ह्यूमन आई नहीं आएगा, कोई बोल रहा है ह्यूमन आई कट गया है, हमको समझ नहीं आ रहा है। एक काम करो, ह्यूमन आई का जो है ना, तुम लोग जो भी सिलेबस है एक बार बोर्ड का भेज दो। ठीक है, ह्यूमन आई पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स के लिए वो जरूरी नहीं है, बाकी पढ़ने के लिए पढ़ सकता है। अरे जो भी चैप्टर आ रहा है, लाइट चैप्टर आ रहा है, मतलब ये टेस्ट का बात कर रहे हो क्या। टेस्ट में आ रहा है भाई, लाइट चैप्टर तो आएगा ही। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, बहुत देर हो गया है। थोड़ा सा पोर्शन कट गया है, पता नहीं यार, ह्यूमन आई तो हमको पता नहीं है कुछ खास। तुम लोग भेज देना एक बार सिलेबस, ठीक है, हम देख लेंगे। चलो अब लिखो मत, हो गया, हो गया भाई, हम मोबाइल सेट हो चुका है, वो हमें दिखेगा ना, लिखो मत बेकार का। चलो हम रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लिखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखे थे ना, वैसे ही लिखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसको लिखो। आज 10 मिनट तुम लोग से बात किए, 10 क्या 7-8 मिनट बात किए हैं भाई। तुम लोग बहुत, कुछ लोग तो बहुत तलवार निकाल के शहंशाह बने हुए हैं, कुछ लोग नॉर्मल भी हैं, सब तरह के लोग। चलो लिखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, लिखो फर्स्ट 2 लॉ है, ठीक है। देखो पहला लॉ सेम, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें कुछ नहीं है, ये सेम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह, ठीक है। ये क्या है, ये नॉर्मल, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास ये क्या है, ग्लास सरफेस है, ग्लास है ये, और ये नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। इसको इधर जाना था, ये बता दिए थे, ऑप्टिकली डेंसर में जाएगा तो टुवार्ड्स द नॉर्मल घूम जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, कैसा रे है, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। और ये नॉर्मल है, लिख लो पहले, लिख लो, देखो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, according to the first law of refraction of light, the incident ray, कॉमा लगा के लिखेंगे, the refracted ray, the incident ray, the refracted ray, and the normal at the point of incidence, and the normal at the point of incidence, all lie in the same plane, all lie in the same plane। फिर से हम बोल रहे हैं, एक बार मिला लेंगे, according to the first law of refraction of light, the incident ray, the refracted ray, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane, ठीक है। देखो ये बात हम वो पहले रिफ्लेक्शन के केस में भी बताए थे कि ये सेम प्लेन का क्या कॉन्सेप्ट है, तुम लोग कुछ लोग भूल गए होंगे। देखो यहाँ जैसे मान लो ये डस्टर जो है, ये तुम्हारा ग्लास स्लैब है, ये ग्लास का स्लैब है ये, ठीक है। और ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये 3D है इसलिए 2D में बताना मुश्किल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। और इंसिडेंट लाइट, ये मान लो ये ब्लैक वाला जो है ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। इंसिडेंट लाइट, इसको पकड़ना मुश्किल है भाई, चलो ये इंसिडेंट लाइट है, और ये इधर क्या है, रिफ्रैक्टेड लाइट है, ठीक है, ये इधर रिफ्रैक्टेड लाइट है। तो ये सब एक ही प्लेन में है, क्या है, ये सब एक ही प्लेन में है, मतलब कि अगर यहाँ से जैसे ये लाइट आ रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि यार ये लाइट जो है ना, ये जैसे कि रिफ्लेक्टेड लाइट, ये इंसिडेंट लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो ये ऐसे नहीं चला जाएगा, ऐसे नहीं चला जाएगा, इधर नहीं चला जाएगा, ठीक है। अगर ये ऐसे आ रहा है तो ये ऐसे ही जाएगा, समझ में आ रहा है तुमको, ये कहने का मतलब है, ठीक है। ये मतलब कि एंगल में घूम नहीं जाएगा, एक बार हम तुम लोग को बोर्ड में भी बता देते हैं। देखो ये जैसे मान लो ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे होके बाहर ऐसे होके चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ये क्या होगा, इसी प्लेन में रहेगा, यानी कि बोर्ड से अगर सट के लाइट आ रहा है तो बोर्ड से सट के ही इधर उधर कहीं भी जाएगा, ठीक है, ये मतलब है, ठीक। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखो, लिखो सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है,
सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें लिखो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant. The ratio of sine, SINE लिखना, sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media, इसको लिखो। और सेकंड पैराग्राफ में लिखना है इसमें, it is also known as Snell's law, Snell's law, it is also known as Snell's law, SNELLS, Snell's law, स्नेल्स लॉ बोलते हैं इसको हम, इसलिए स्नेल्स बोल रहे हैं कि लिख पाओ तुम लोग, ठीक है। चलो देखो यहाँ सुनो, ये लॉ बताने योग्य है, फर्स्ट लॉ तो हम बता दिए, ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझो। देखो क्या है, मान लो, क्या करो तुम लोग, मान लो कि ये कोई ग्लास का सरफेस है, ग्लास स्लैब है, ये क्या है मेरे भाई लोग, ग्लास स्लैब है, ठीक है। और ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, और ये भी नॉर्मल है, ठीक है, ये सब नॉर्मल, ठीक। अब मान लो यहाँ पे लाइट हमने गिराई, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराया, ये एंगल θ1 है, यहाँ पे लाइट हमने इंसिडेंट कराया, ये एंगल θ2 है, यहाँ पे लाइट हमने इंसिडेंट कराई और ये एंगल θ3, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे जाना था, मान लो ये ऐसे चला गया, इसको ऐसे जाना था, ये भी ऐसे चला गया, ये एंगल R1 है, ये एंगल R2 है, और इसको ऐसे जाना था, ये ऐसे चला गया, ठीक है, ऐसे गया, बस अभी इतना ही देख रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, ये फर्स्ट सरफेस पे देख रहे हैं, ठीक है, सेकेंड सरफेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो स्नेल्स क्या बोला कि रेशियो कांस्टेंट होगा, किसका, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल का आप साइन लीजिए, क्या लेंगे, साइन, साइन θ1 डिवाइडेड बाई साइन R1 should be equal to sin θ2 divided by sin R2 should be equal to sin θ3 divided by sin R3। ये वो बात बोला कि साइन क्या होगा, ये चीज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जैसे मान लो यहाँ पे एयर है और ये ग्लास है, ठीक है, अगर आप इसको चेंज कीजिएगा ये भी चेंज होगा, और ये दोनों का जो रेशियो होगा, जैसे साइन θ1 बाई R1, ये जो है, अगर मान लीजिए आपका मन होगा लाइट को थोड़ा सा ऐसे घुमा करके देने का, ठीक है, ऐसे टॉर्च मारने का, तो आप मारिए, कोई बात नहीं है। तो ये इसका जब साइन लेंगे, साइन का रेशियो लेंगे, तो ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। ये स्नेल्स लॉ बोला, ठीक है। ये लॉ समझने में किसी को दिक्कत है, बताओ भाई, हाँ, नहीं। अब ये जो है कुछ कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, कोई कांस्टेंट के इक्वल होगा। अभी हम तुम लोग का चैटिंग देखेंगे, ठीक है, जब देखेंगे तब बताना तुम लोग। यहाँ देखो ये कुछ कांस्टेंट होगा, ठीक है, और इस कांस्टेंट को ही हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हम लोग कांस्टेंट के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी जो है बस यहाँ पे ये रेशियो जो है ये इक्वल होगा, बस इतना ही समझना है, और कुछ नहीं समझना है, ठीक है। अब बताइए आप लोग, डाउट है किसी को इस बात को समझने में, किसी को डाउट है, कोई कष्ट है तो बताएं आप लोग। सर अच्छा रोहित, तुमको क्या चाहिए भाई?
क्या क्या टॉपिक छेड़ रहे हो? तुम तो साइन क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अभी बताया नहीं, साइन क्या होता है? अरे यार साइन नहीं पता तुम लोग को, तुम थोड़े क्रांतिकारी लग रहे रोहित भाई उनका। चलो देखो यहाँ, देखो यहाँ सुनो, साइन क्या होता है? अरे साइन थीटा कॉस थीटा नहीं जानते क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। नहीं जानते हो तुम लोग क्या? जानते हो या नहीं जानते? यार 9th क्लास का बच्चा लोग जानता है यार, तुम लोग कैसे नहीं जानते हो? ये जानते हो या नहीं जानते बताओ भाई? ये कभी जानते हो कि नहीं जानते हो? पता है ना? तो फिर क्या ही पूछ रहे हो यार हमें? हाँ हाँ, सब वो सब भी होता है, कॉसेक सेक भी होता है, हाँ। चलो ठीक है, ये सब पता है। और बोलो, डाउट पूछो, डाउट पूछो, फालतू बात मत करो। चलो डाउट पूछो, क्या इसमें समझने में किसी को कोई दिक्कत है इतना जो हम बोले हैं? बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? जो नहीं समझ में आया वो बोलो। सरबजीत, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम बताएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्लेक्टिव नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर होता है। फिर वही बात, तुम जो प्रॉब्लम है वो बोलिए सरबजीत सिंह। ऐसे तो आप हमेशा बोल देंगे छोटा सा वो 4 वर्ड। देखो यहाँ एक बार हम फिर से वैसे समझा देते हैं, ठीक है? ये मानते हुए कि सब लोग सीरियस हैं और सीरियसली सवाल पूछ रहे हैं। ये मान लीजिए ये ग्लास है, और ये आपने लाइट एक बार इंसिडेंट किया है, इसको थीटा 1 एंगल से इंसिडेंट किया। हमेशा एंगल कहाँ से मेजर करते हैं? नॉर्मल से मेजर करते हैं। नॉर्मल से थीटा 1 एंगल पे इंसिडेंट किया आपने, ठीक है? और ये लाइट ऐसे जो है R1 एंगल से, R1 जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में है, ठीक है? ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, इन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सब हम लिखा दिए हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ ये ऐसे करके ये निकल गई, ठीक है? और ये आपने थीटा 2 एंगल पे निकाल लगाया, इंसिडेंट कराया, और ये R2 एंगल से निकली, और थीटा 3 पे लगाया आपने, R3 एंगल से निकली, ठीक है? तो ये स्नेल्स बोला कि ये दोनों का रेशियो जो है थीटा 1/R1, ये साइन थीटा 1 साइन R1, साइन थीटा 2 साइन R2, ये क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। जब कोई इक्वल होगा तो पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू होगा, मतलब ये इसका इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो इसका वैल्यू अगर मान लो 2 आ रहा है, तो इसका भी वैल्यू क्या आना चाहिए? 2 ही आएगा। इसका भी वैल्यू क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो वही बोले कांस्टेंट के इक्वल होगा, ठीक है? और उस कांस्टेंट को हम लोग ऐसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझेंगे, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जो समझेंगे, ठीक है? अब देखो इसके अकॉर्डिंगली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इस फेनोमेनन के अकॉर्डिंगली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया गया है, ठीक है? हम बताते हैं तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और इस फेनोमेनन के अकॉर्डिंगली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया गया है, पहले वो जान लो, ठीक है? अगर मान लो इस कांस्टेंट को जैसे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है? ये आई और आर क्या हो गया? ये जनरल टर्म हो गया, ठीक है? जैसे थीटा 1 R1 ले रहे थे, वो तो पर्टिकुलर वैल्यू हो गया, और आई और आर लिख दिए तो जनरल हो गया, ठीक है? इसको हम लोग कांस्टेंट बोल रहे हैं, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग दिखाते हैं म्यू से, ठीक है? या स्मॉल एन से, ठीक है? तुम्हारे बुक में दोनों से दिखाया गया है, म्यू या स्मॉल एन। इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं बाबू लोग म्यू। क्या पढ़ते हैं? म्यू, ठीक है? म्यू से दिखाते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैथमेटिकल जो बात है, मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करोगे, इससे ये पता चलता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे मेरे भाई लोग? साइन आई बाई साइन आर, ठीक है?
इससे ये बात हम लोग को समझ में आता है। अभी ये नहीं पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बस हम ये तुमको बोल रहे हैं वो कुछ कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए साइन आई बाई साइन आर कर सकते हैं। जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी चिड़िया का नाम है अभी, ठीक है, मान लो, और ये तुमको दिया हुआ है, ये एक ग्लास का स्लैब है, ठीक है, ग्लास का स्लैब है, ठीक, और यहाँ से ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, तो 30 नहीं, एक काम करो, इसको 60 डिग्री ले लो, और ये एंगल को तुम 30 डिग्री ले लो, ठीक है, ये एयर से आया ग्लास में, ठीक, तो तुम क्या करोगे, म्यू बराबर, कोई चिड़िया का नाम है, म्यू बराबर साइन 60 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, साइन 30 डिग्री लिखोगे, ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब है साइन 60 कितना होता है, √3/2, और ये कितना होता है, 1/2, क्या होता है, 1/2, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया √3, म्यू बराबर कितना आ गया, √3। ये किसी जो चिड़िया का नाम है उसका वैल्यू कितना आ गया, मैथमेटिकली √3 आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरा बात समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी क्या होता है ये नहीं जानते हैं, अभी सिर्फ हम लोग ये जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर कैलकुलेट करना है, अगर ये दो वैल्यू दिया हुआ है तुमको 60 और 30, तो मैथमेटिकली क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई बाई साइन आर कर देंगे, साइन 60 बाई साइन 30 कर दिए, आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होता भी है या नहीं होता है, यहीं से पता चल जाएगा। देखो साइन थीटा है, मान लो कुछ वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है, कोई यूनिट नहीं है, ठीक, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ठीक है इसका। अब चलो यहाँ देखो, अब हम लोग समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है। अभी तो हम लोग सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लिए हैं, ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है ये हम लोग समझेंगे। यहाँ तक हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगा, ये सब एकदम बहुत क्लियर है, कोई भी ऐसा बात नहीं है जिसमें समझने की बात है। चलो देखो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब होता क्या है ये हम लोग समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो यहाँ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या समझेंगे, देखो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग क्या समझेंगे, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया गया, म्यू जो है इसको डिफाइन किया गया, इसको म्यू से दिखाते हैं या एम से दिखाएंगे, ठीक है, इसको डिफाइन किया गया वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट in a given media, in a given medium, ऐसे लिख लो, एयर या वैक्यूम। देखो सुनो एक बात बताओ, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, ये कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पता है या नहीं होता है, बताओ, ये पता है ना भाई सबको, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलो भाई ये पता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये भी बात पता होगा कि लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा स्पीड क्या होता है, सबसे ज्यादा स्पीड किस में होता है, या तो एयर में या तो वैक्यूम में, ठीक है। ये बात भी पता है कि लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन एयर
और वैक्यूम। वैक्यूम या एयर में लाइट का स्पीड क्या होता है? सबसे फास्ट होता है, सबसे फास्ट, ठीक है। और किसी मीडियम में उसका स्पीड क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। ये दो बात याद रखेंगे, ये बात नॉर्मल सा भी है, ठीक है। लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होता है? या तो एयर में या तो वैक्यूम में। और सब जगह क्या हो जाता है? और तो किसी भी मीडियम में जाएगा, मीडियम में, इन एनी अदर मीडियम, इन एनी अदर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट is slower than the speed of light in air और वैक्यूम, ठीक है। ये सब बात आप लोग जानते हैं, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे, इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे? जो म्यू का वैल्यू होगा, ठीक है, जो म्यू का वैल्यू होगा, देखो यहाँ, ये हमेशा क्या होगा? ये लार्जर होगा, ये वैल्यू लार्जर होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? स्मॉलर वैल्यू होगा। ये क्या होगा? स्मॉलर, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, ठीक है। तो म्यू का हमेशा ये लार्जर होगा और ये क्या होगा? स्मॉलर होगा, ठीक है। तो म्यू का जो वैल्यू आएगा, इससे कंक्लूजन हमने क्या निकाला? जो म्यू का वैल्यू आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1 आएगा। अब बताओ इक्वल टू 1 कब आएगा? जब लाइट को तुम एयर से, कहाँ, एयर में ही ट्रांसफर करोगे, ठीक है, या एयर से वैक्यूम में ट्रांसफर करोगे, तब जाके ऐसा होगा। क्योंकि तब दोनों केस में तुम क्या लोगे? 3 × 10⁸ ही लोगे, ठीक है। और मैक्सिमम केस में क्या आएगा? 1 से ज्यादा जाएगा फॉर एनी अदर मीडियम, ठीक है। म्यू का वैल्यू 1 किसके केस में आएगा भाई? जब लाइट को तुम एयर से कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? वैक्यूम में, ठीक है। और 1 से हमेशा ज्यादा होगा कोई भी अदर मीडियम में लाइट को ट्रांसफर कर रहे हो एयर से, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? हाँ, अरे बोलो भाई, किसी को इतना दूर तक दिक्कत है? बताओ। बोलो क्या दिक्कत है भाई, बताइए। हम चैट पढ़ रहे हैं, बताइए। फिर प्लीज रिपीट। तुम लोग यार 4 वर्ड बोल देते हो। लिखा रहे डिफिनेशन, लिखाएंगे। अब डिफिनेशन क्या है यार, उसमें साफ साफ है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए गिवन मीडियम। हो गया। इतना डिफिनेशन तुम लोग लिख नहीं पा रहे यार। लिखो, डिफिनेशन भी लिखो। चलो इतना कॉपी करो तुम लोग, ठीक है, कॉपी करो। कॉपी कर लिए होगे, ठीक है। चलो लिखो यहाँ, लिखो, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन air to the speed of light in a given medium, the ratio of speed of light in air to the speed of light in a given medium is known as absolute refractive index of the given medium,
is known as absolute refractive index of the given media. हम बता रहे हैं एब्सोल्यूट और दो वर्ड आएगा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये दोनों बता रहे हैं। लिखो पहले, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडिया इज नोन एज absolute refractive index of a given medium is known as absolute refractive index of a given medium. चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब मिटा रहे हैं भाई आगे से। देखो यहाँ ये थोड़ा बहुत तुम लोग को ये जो समझ में आया है इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब समझ में आएगा जब तुम लोग को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका क्या मतलब है? देखो जब लाइट कहाँ से, एयर से या वैक्यूम से, ठीक है, जब लाइट एयर या वैक्यूम से इंसिडेंट होती है, ठीक है, और कोई भी गिवन मीडिया में जाती है, गिवन मीडिया का मतलब है वाटर, ग्लास, कुछ भी, ठीक है, गिवन मीडियम में जाती है, ठीक है, गिवन मीडियम में जाती है, ठीक है, इसको ऐसे जाना तो कुछ बैंड होगी, ठीक है, तो गिवन मीडियम में जाती है, तो ऐसे केस में जो तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो, ऐसे केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आता है, ठीक है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाता है मेरे भाई लोग? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक, अब देखो यहाँ सुनो, अब अगर मान लो तुम जो है एयर से पास नहीं कर रहे हो, ठीक है, किससे पास नहीं कर रहे हो? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका क्या मतलब है कि अब तुम लाइट को एयर से पास नहीं कर रहे हो। कहाँ से पास नहीं कर रहे हो? एयर से पास नहीं कर रहे हो। यहाँ पे मान लो ये है वाटर, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है, और ये है ग्लास, ठीक, मान लो इसको ऐसे जाना था, ये थोड़ा ऐसे बेंड हो गया, ठीक है, ऐसे बेंड करा रहे हैं, दूर भी जा सकता है, ठीक है, ये इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ऑप्टिकली डेंस कौन है ज्यादा, ऑप्टिकली डेंसर कौन है, ऑप्टिकली रेयरर कौन है, ये हम बताए थे तुम लोग को, ठीक है, पिछले क्लास में। अब देखो यहाँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि अगर लाइट एयर से या वैक्यूम से नहीं आ रही है, ठीक है, एयर या वैक्यूम से आ रही है क्या, यहाँ पे किससे आ रही है लाइट? वाटर से आ रही है। कहाँ जा रही है? ग्लास में, ठीक है, किसी में भी जाए, ऐसा भी हो सकता है ग्लास से ही वाटर में चले जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो वाटर से ग्लास में जा रही है, यहाँ कहीं एयर है क्या? नहीं है ना, तो इस केस को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ पे लिखेंगे, चलो अभी म्यू रिलेटिव लिखो, यहाँ पे म्यू रिलेटिव यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ई लिखते हैं, और अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास को वीजी दिखा रहे हैं तो वीजी लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखने का तरीका देखो, राइट साइड में लिखने का तरीका देखो, जहां से लाइट आ रही है उसका वेलोसिटी लिखते हैं। जहां लाइट कहाँ से आ रही है? वाटर से, तो यहाँ क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, VW, ठीक है, और जा कहाँ रही है? ग्लास में, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, ये लिखेंगे। अब देखो इधर लेफ्ट साइड लिखने का तरीका देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, देखो लाइट कहाँ जा रही है? ग्लास में, तो यहाँ पे लिखना तुम ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो यहाँ पे W लिखना, ठीक है। ये लिखने के लिए हम बता रहे हैं क्या क्या मतलब है। अब देखो यहाँ पे जो तुम लिखे हो, लाइट कहाँ जा रही है? ग्लास में। कहाँ जा रही है? ग्लास में, तो यहाँ लिखो ग्लास, ठीक है, और आ कहाँ से रही है? एयर से, तो एयर अगर मान लो कल तुमको ऐसे दिखा रहेगा म्यूजी इक्वल टू कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ जब कुछ नहीं है तो क्या है? यहाँ पे एयर या वैक्यूम है, ठीक है, ये मतलब है। और तुम इसका मतलब क्या समझोगे कि लाइट कहाँ से आ रही है? एयर से, और कहाँ जा रही है? ग्लास पे जा रही है, ठीक है, क्लियर है ये बात?
कि नहीं क्लियर है, बोलो। इसका क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। और लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से, कहाँ जा रही है, ग्लास में। ये इसका क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। लाइट कहाँ से आ रही है मेरे भाई लोग, वाटर से। जा कहाँ रही है, ग्लास में, ठीक है। और जहां से लाइट आ रही है उसका वेलोसिटी पहले लिखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये मतलब है। इतना में बताओ, किसी को कोई दिक्कत है ये बात समझने में, बोलो। ये बात समझने में किसी को दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत। बताइए, हम चैट पढ़ रहे हैं, बताइए, आंसर बताइए। आप लोगों को कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। चलो ठीक है, ठीक है, चलो। बीच बीच में कुछ बच्चे हमेशा यही करेंगे, कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्लीज रिपीट करते रहेंगे, और कुछ बच्चे बोलेंगे कोर्स खत्म नहीं हो रहा है। अरे भाई क्या किया जाए, बताओ। देखो यहाँ सुनो, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। हम जो जो चीज बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बच्चा में का यही दिक्कत रहता है, ये दिया हुआ रहेगा तो वो चांद तारा देखने लगेगा, लिखे किसको ऊपर लिखे किसको नीचे लिखे। हम बोल रहे हैं अगर मान लो लाइट एयर से आ रही है और कहाँ जा रही है, किसी भी मीडियम में जा रही है, तो जहां से आ रही है ना उसको यहाँ लिखना है, यहाँ पे ये स्पेस पहला पहला वाला। देखो आ रही है, इंसिडेंट कहाँ से होगी, ये पहला वाला प्लेस यही होगा ना। बाद में जहाँ जा रही है उसको लिखना है, ठीक है, ये बात है। और यहाँ पे जहाँ से आ रही है उसका स्पीड लिखो, जैसे एयर से आ रही है तो एयर में स्पीड क्या है लाइट का, वो लिखो। और डिवाइडेड बाय जहाँ जा रही है वहां का स्पीड लिखो, ठीक है। समझ में आ रहा है ये बात। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एयर से जा रही थी ग्लास में, तो एयर यहाँ लिखे, ग्लास यहाँ लिखे। और एयर पे था स्पीड, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यहाँ लिखना था, जो सी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जहां जा रही है वहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास लिखे, ठीक है। और तुमको ऐसे कभी कभी क्या होगा, सिर्फ ऐसे म्यूजी लिखा हुआ दिखा रहेगा, तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एयर है, ठीक है। और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ऐसा दिया रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। ऐसा सवाल में दिया रहेगा, तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे, लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से, कहाँ जा रही है, ग्लास में, ठीक है। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है, एयर की जगह छोड़ के कुछ भी हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, कुछ भी। केरोसिन हो, पेट्रोल हो, कहीं से भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जहां से आ रही है वहां क्या लिखेंगे, म्यू डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जहां जा रही है, कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो वो वाला लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा लाइट का ये ऊपर लिखेंगे, और वेलोसिटी ऑफ ग्लास जो है ये नीचे लिखेंगे, ठीक है। बस इतना सा कहानी है, और कुछ नहीं है। चलो अब तुम लोग एक सवाल करो, इसको लिख लिए होगे उम्मीद कर रहे हैं, सवाल करो। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू, स्पीड ऑफ लाइट in air is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। And the speed of light in glass, the speed of light in air is equal to 3 × 10⁸ meter per second. And speed of light in glass is, and speed of light in glass is 2 × 10⁸ meter per second, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो तुमको बोला है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास।
आ गया होगा आंसर। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता करना है। क्या पता करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता करना है। ठीक है, ये क्या होगा? तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, मतलब एयर है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास लिखेंगे। टी का वैल्यू कितना है? 3 × 10⁸ और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है? 2 × 10⁸। ये दोनों कट गया, 3/2 म्यू ऑफ ग्लास आ गया। तो ये कितना आ गया? 1.5। म्यू ऑफ ग्लास कितना आ गया? 1.5। ये आंसर आ गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। चलो एक और चीज देखो अब। देखो एक सवाल, सवाल नहीं है, तुम लोग के लिए एक और कॉन्सेप्ट है। ये लिख लिए होगे हमको, उम्मीद लग रहा है। हो गया था ना ये सवाल सबसे? और नहीं हुआ तो समझ में आ गया होगा। मिटा दे? मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ, देखो एक बात बताओ, जैसे मान लो ऐसा है कि यहाँ वाटर है और ये ग्लास है, ठीक है, और ये लाइट आई, ठीक है, इसको ऐसे जाना था, कहीं भी चले गई, हो सकता है इधर भी चले जाएगी। ये ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ हम लोग मान लिए कंसीडर कर दिए सिचुएशन को, तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, लाइट कहाँ जा रही है? ग्लास में ना, तो ग्लास इधर लिखेंगे। आ कहाँ से रही है? वाटर से ना, तो वाटर को इधर लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे? ये यहाँ पे जो लिखते हैं वहाँ उसका वेलोसिटी लिखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ये लिखेंगे। ये इक्वेशन में किसी को दिक्कत है भाई? बताओ, ये इक्वेशन में किसी को दिक्कत है? बताइए, बताइए, कोई है ऐसा जिसको दिक्कत हो ये इक्वेशन में भाई? नहीं है ना? चलो ठीक है, ठीक है, बस अब लिखना छोड़ दो, छोड़ दो। चलो अब देखो यहाँ पे सुनो, अगर मान लो हम ये सिचुएशन को उल्टा कर दिए, ऐसा कर दो कि यहाँ से ही लाइट गुजार दो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे, हाँ, ये कंटेनर, ये जो है इस यहाँ वाटर है, जैसे मान लो ये वाटर हो गया, ये पानी हो गया पूरा, ठीक है, और यहाँ पे रख दिए ग्लास। यहाँ पे क्या रख दिए? ग्लास। ये पूरा पानी है, ठीक। और ये नॉर्मल है, ठीक है। लाइट ऐसे आ रही है, लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है। इसको जाना था ऐसे, ठीक है, ऐसे जाना था। अभी देखो ये मान लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, बस ये ऐसे चले गई, ठीक है, ऐसे जाएगी, ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। अभी ये ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं। अभी तुमको सिर्फ ये इंटरफेस का बात समझना है। ये ग्लास बहुत बड़ा है, तुम नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाओगे। ग्लास बहुत बड़ा है ये, ठीक है, और लाइट ग्लास से ही आ रही है, बस तुम यहाँ इंटरफेस पे जाओ, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे वाटर ही है, ये वाटर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ये क्या लिखोगे बताओ? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये वाला जो है इसको ऊपर लिखोगे, इसको ऊपर लिखोगे, ग्लास डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये लिखोगे या नहीं लिखोगे बताओ? ये सेकंड इक्वेशन लिखोगे ऐसा या नहीं लिखोगे? बोलो, लिखोगे ना भाई? हाँ। अब देखो, अगर तुम ये दो इक्वेशन लिखे हो तो हम देखो, अगर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 1 × 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये वाला तो रह जाएगा, जैसे है वैसे रह जाएगा। देखो ये रह जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जी लिख देते हैं, और यहाँ डब्ल्यू लिख देते हैं, इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास जी लिख दिए, ठीक है। ये जी स्मॉल जी लिख दो, शुड बी इक्वल टू, इधर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा,
ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इक्वल टू वन, इक्वल टू क्या आएगा? वन आएगा। ये कंक्लूजन है। इसको लिख लो। चलो इसको लिखो, और लिखते हुए जिसको जिसको डाउट है वो बताएंगे। कोई दुविधा है, कोई मन में शंका रह गया, बताएंगे। बताइए बताइए भाई, बताइए जल्दी से। क्या वन वन लिख रहे हो? आयुष्मान क्या लिख रहे हो? वन? अगर दोनों की डेंसिटी सेम हुई तो वो डेविएशन होगा नहीं ना बालक। किसी को दिक्कत है तो बताएं भाई। किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है, हम आगे बताएं। लिख लिए तुम लोग? कॉपी कर लिए? कॉपी किए या नहीं किए? कर लिए? चलो ठीक है। ठीक है चलो, अब सवाल हम लिखाते हैं। एक सवाल करेंगे तो इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये खत्म हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए दो तीन हम सवाल करा देते हैं, दो तीन। लिखिए, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, if the refractive index of water for light, if the refractive index of water for light going from air to water, going from air to water be 1.33, if the refractive index of water for light going from air to water, going from air to water be 1.33, be 1.33, what will be the refractive index, what will be the refractive index for light, for light, for light going from water to air, going from water to air? एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं। If the refractive index of water for light going from air to water, going from air to water be 1.33, what will be the refractive index for light going from water to air? बताइए, आंसर बताइए आप, बताइए जल्दी से। इसके बाद एक और सवाल कराएंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद लेंथ शुरू हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ तक आएगा टेस्ट में। ठीक है, ये लास्ट जो हमने बताया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आएगा ही आएगा टेस्ट में। अब ये 10 लोगों से पूछने का कोई जरूरत नहीं है, सिलेबस बदल नहीं जाएगा 10 लोगों से पूछने। हमने जो कह दिया यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक आप लोग पढ़ लेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी और टिल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट। देखिए आप क्या दिया है, देखो वो बोला है, स्टेटमेंट में दिया है, if the refractive index of water for light going from air to water, एयर से लाइट कहाँ जा रही है? वाटर में जा रही है। ठीक है, तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जहां जा रही है उसको लिखो इधर वाटर, और जहां से आ रही है उसको क्या लिखो? इस साइड, लेफ्ट साइड। और यहाँ पे क्या लिखो? E डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अभी वो इसका वैल्यू दिया है डायरेक्ट 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया है 1.33। ठीक है, उसके बाद बोला है व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट
गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, वाटर टू एयर, ठीक है। ये वाटर से एयर में लाइट जाएगी, जैसे मान लो यहाँ पूरा वाटर हो जाए, पूरा वाटर, ठीक है, ये पूरा वाटर हो जाए और ये एयर मॉलिक्यूल्स हो जाए, ये एयर मॉलिक्यूल्स हो जाए, ठीक है। और ये नॉर्मल है, और लाइट कहाँ से जा रही है, वाटर से कहाँ जा रही है मेरे भाई लोग, एयर में जा रही है। तो ये थोड़ा सा दूर जाएगी, अब ये फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यहाँ पे क्या है, एयर, और यहाँ क्या है, वाटर। जहाँ से आ रही है उसको लिखो पहले, आ कहाँ से रही है, ये वाटर यहाँ लिख देते हैं। आ कहाँ से रही है, वाटर से, तो वाटर को लिखो पहले, ठीक है। और जहाँ कहाँ रही है, एयर, ये लिखो, ठीक है। ये तुमसे पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पूछे, जानते हैं कि अगर रिफ्रैक्ट एक से दूसरे पे जाए, जैसे ये वन मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, एक से दूसरे पे जाए और फिर यही हो जाए दूसरे से पहले में जाए, तो क्या हो जाता है बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इक्वल टू वन होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे ये दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये वन हो जाएगा। और इसका वैल्यू तुमको क्या दिया है, 1.33, 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 1 डिवाइडेड बाई 1.33, ठीक है। तो ये दो जीरो पे पकड़ा दोगे इसको, ठीक है, तो 100/133 आएगा, ठीक है, 100/133 आएगा। आया समझ में, बताओ भाई किसी को दिक्कत है क्या ये सवाल में, बताइए, कोई है ऐसा जो दिक्कत हो। हाँ बताइए, रिपीट नहीं करेंगे हम, हर सवाल तुम लोग रिपीट करा रहे यार। डिस्कनेक्ट हो गया था यार, डिस्कनेक्ट हो गया तो हम कहाँ से जिम्मेवार हैं। चलो बता रहे हैं आयुष्मान, बता दे रहे हैं। तुम लोग यार डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तो मास्टर कहाँ से गलत, बोलो तो। अरे यार इससे पहले ही फॉर्मूला लिखा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। अभी यहाँ पे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया है वैल्यू 1.33, और यहाँ पे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये दिया, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये देखो रेसिप्रोकल हो रहा है ना, एक बार एयर से वाटर में जा रहा है, फिर वाटर से एयर में जाएगा तो क्या होगा, तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ऐसा सर लिखा है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वन होता है, तो हमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये होता है वन। ये हम लोग को नॉलेज में है, ठीक है, ये हम लोग अभी तुरंत ड्राइव किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ये गिवन था 1.33, यहाँ पुट किए और इसको नोन करना था, तो ये ऐसा आंसर आ गया, ठीक है। अब चलो लिखो दूसरा सवाल, लिखो द रिफ्रैक्टिव इंडिसेज, the refractive indices, the refractive indices of kerosene, of kerosene, the refractive indices of kerosene। उसके बाद लिखो मरकरी, मरकरी Hg and water are, and water are 1.44, 1.44 कॉमा लगा के लिखो 1.48 and 1.33। क्या क्या है देखो, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ केरोसिन, केरोसिन सिर्फ इसका केरोसिन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एयर से आ रहा है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है 1.44। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मरकरी, ये कहाँ से आ रहा है, फिर से एयर से आ रहा है अगर कुछ नहीं दिया है,
इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई लोग, 1.48, 1.48। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर दिया है, इसमें भी कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब कहाँ से आ रहा है, एयर से आ रहा है, और इसका वैल्यू क्या है 1.33। ठीक है। उसके बाद बोला है इन विच ऑफ दिस मटेरियल, इन विच ऑफ दिस मटेरियल लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, इन विच ऑफ दिस मटेरियल लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। हम एक बार फिर बोल दे रहे हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ केरोसिन, मरकरी एंड वाटर आर, ये सब लिख लेना। और बोला है इन विच ऑफ दिस मटेरियल डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। ठीक है। अब देखो यहाँ सुनो, कुछ लोग बना लिए होंगे, कुछ लोग देखो जो नहीं बना पाए। एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, इसका क्या मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या समझते हैं अगर ऐसा दिया है तो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एयर है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन केरोसिन, ये समझते हैं। इसका क्या मतलब समझते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एच जी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मरकरी। और इसका क्या मतलब समझते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये मतलब समझते हैं। ठीक है। अभी हमको क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो इसमें सबसे कम, चलो ठीक है छोड़ो, अभी हमको बोल रहा है कि वेलोसिटी किस मीडियम में फास्ट होगा। ठीक है, मतलब कि लाइट का वेलोसिटी किस मीडियम में सबसे फास्टेस्ट होगा। ठीक है। अभी अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऐसा लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो क्या लिखेंगे, सी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ये जनरलाइज कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, जनरलाइज। जैसे ये वाटर है, मरकरी है, केरोसिन है, अलग अलग मीडियम है, हम इसको जनरलाइज कर दिए कि एयर से अगर कोई मीडियम में जाएगा लाइट, तो उसको कैसे लिखेंगे, सी डिवाइडेड बाई वी एम लिखेंगे। ठीक है। अभी हमको इस पे कमेंट करना है, तो इसको अकेला करो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इजिकल टू सी डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये लिखेंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ से तुमको क्या समझ में आया, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होना चाहिए, अगर ये ज्यादा होगा तो ये क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो बताओ किसमें कम से कम वैल्यू है, 1.33 सबसे कम है, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, वाटर होगा। आंसर क्या होगा हमारा, वाटर होगा। ठीक है। चलो भाई, ये क्लास को अब हम एंड कर रहे हैं। समझ में आया या नहीं आया, बताइए आप लोग जल्दी से। कोई है जिनको दिक्कत हो रहा है अभी तक, आ गया ना। कॉल नहीं, अभी नहीं, कॉल नहीं, मैसेज करना भाई हमको, कोई भी कॉल नहीं करना, कॉल लगेगा ही नहीं, मोबाइल ऑफ रखते हैं। ठीक है, चलिए बाय। फर्स्ट क्लास समझ आ गया था। ठीक है, बाय। हाँ, व्हाट्सएप पे।